बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और मुझे तमाम हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए, आमीन। एक नए व्लॉग में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आपसे अपनी मंडे की रूटीन शेयर करूंगी। जो मुझे देखने वाले हैं उनको पता होगा कि ज़्यादातर मेरे आउटडोर व्लॉग जो होते हैं वो सारे मंडे के ही होते हैं, क्योंकि सारे हफ्ते के काम जो बाज़ार के होते हैं ना, वो सारे मैं राइड करती रहती हूँ पूरे वीक में। जो किचन की एसेसरीज़ या सौदा सेलब ग्रोसरी वगैरह वो सारा मैं लिख लेती हूँ, ताकि मंडे वाले दिन ना वो सारा कुछ कर ले। और मुझे बहुत बार बहुत सब ने कहा है कि अब सारा छुट्टी का दिन जो है वो आप घर के बाहर ही गुजार देती हो, लेकिन आप यकीन करें कि मेरे लिए इतना मुझे अज़ाब लगता है ना, दो दो बच्चों को कैरी करके और उसके बाद अकेले बाज़ार जाना। या बड़ी कोशिश की है कि पूरे हफ्ते में जो है बाज़ार के काम कर लिया करूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे बच्चे थोड़े से समझदार हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज कर सकें। अभी मेरा यही होता है कि मंडे वाले दिन जो जितने मेरे पेंडिंग काम है ना वो सारे मैं कंप्लीट कर लूँ। और अभी भी सर्दियों की खैर से आमद आमद है, तो था बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह घर पे पहनने के लिए चाहिए थे, तो मैंने कहा आज वो ज़रा देख आते हैं। और ये व्लॉग तकरीबन एक हफ़्ते पुराने का मैंने एडिट करके रखा हुआ है, लेकिन बच्चे तो खैर से पीछे से भी आपको आवाज़ आ रही होगी। वॉइस ओवर करना को इतना को मुश्किल है ना कि बच्चों के साथ जितना भी जो है ना बच्चों को सुला लो या, लेकिन वो ऐसा हो जाता है ना कि बीच में उठ जाना या रोले। मैंने कहा आज फिर जैसे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है ना आने दें, तो बस वीडियो जो है वो हम एडिट कर लेते हैं। तो नाश्ता यहाँ पे मैं बना रही थी, मेरा था कि आज छुट्टी है तो अब बाहर जाना है हमने, तो बाहर से नाश्ता आ जाए। लेकिन मियाँ साहब की फरमाइश थी नहीं नहीं आप आज पराठे बनाओ, क्योंकि हमारा जो रात का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था आलू मेथी का, और उसके साथ जो है पराठे, क्या बात है। मेरा भी दिल किया चले आज बना ही लेते हैं। मियाँ साहब ने सुबह सुबह नाराज़ हो जाना है कि आपने जो है मेरी फरमाइश पूरी नहीं की। तो पराठे बना रही थी, साथ जो है हमने अंडे वगैरह फ्राई कर लिए। बच्चे आपको पता है कहाँ सालन बच्चे वे खाते हैं, वो वैसे भी सालन इतना पसंद करते हैं, तो बच्चे में उन्हें सालन कहाँ से खाने हैं। तो उसके बाद हम निकले। अच्छा हम जा रहे हैं आज लाहौर के सस्ता तरीन बाज़ार और स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ से मैंने कहा शूज़ ले लें, और बड़े अच्छे वहाँ शूज़ मिल जाते हैं। लेकिन अब हम जैसे लोग जो है ना वो कहते हैं चलो ज़रा बाज़ार से हट के थोड़ा सा हमें थोड़ा सस्ता मिल जाए, या चलो घर पे बच्चों ने पहनना है तो। लेकिन अब ये सूरत हाल है ना कि वो मार्केट में इतनी शदीद महंगी कर दी है, इतनी कि उन्होंने आहर उठा ली है ना, कि वो जो 10 रुपए की चीज़ थी ना उसको उन्होंने 100 रुपीज़ की दे रहे हैं। इतना उन्होंने फ़र्क कर लिया। और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपने कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि जो सामने शॉप्स है ना उधर तो इंतहा की महंगी है, चाहे वो जूतियाँ हों चाहे वो चीज़ें हों, इंतहा की महंगी वो दे रहे हैं। और उसके हमें ज़रा अंदर की तरफ चले जाएँ मार्केट के अंदर, तो छुपी छुपी दुकानें हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है ना वो हमें सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल एक्सप्लोर करने के बाद देखने के बाद जाके कुछ समझ आई है। और इतना मुश्किल था ना, आप यकीन करें कि बच्चे इतना तंग करते हैं। हर दुकान पे रुक रहे थे, उधर बार बार टॉयज़ वाली शॉप थी, वहाँ पे बच्चों की ज़िद, और फिर छोटी बेटी को पकड़ना इतना मुश्किल लगता है ना मुझे। लेकिन चलो खैर, इतना गंद था भाई, इतनी गलाजत थी। कम अज़ कम इनको इतने रेट बढ़ा दिए इन्होंने भाई, सफाई का तो थोड़ा सा इंतज़ाम करना चाहिए। इतना गंद था जिसमें से गुजर के हम अंदर जा रहे थे। और ये ऐसी मार्केट है ना जिसमें बहुत ही मतलब ज़्यादातर मर्द हजरात ही होते हैं, और इतना अंधेरा, ना कोई अंदर कोई लाइट का सिस्टम ना कुछ। ये बाहर जो है चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन इनमें भी ना ये देखिए इतना गंद था ना कि गुजरना एक महाल था। लेकिन ये है कि शुक्र है 2-3 घंटे की खेचल के बाद, तंगी के बाद जो है चीज़ें मिल ही गई थी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिली हैं आप देखना। और मैंने आज एक शॉप एक्सप्लोर किया, वहाँ पे इतनी कोई ज़बरदस्त ब्रांड्स की जो है ना जूतियाँ पड़ी हुई थी, जो हल्की हल्की सी डैमेज थी। कोई बाकायदा ऊपर उनका लोगो था, उसकी थी स्टाइलो की भी थी और इंडोर की भी थी। बहुत सारे थे ब्रांड्स की ना लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी, और इतनी ज़बरदस्त जूतियाँ थी। ये वाली शॉप को तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। यही था कि जो है दूसरी पुरानी जूतियाँ होती हैं लेकिन ब्रांड की भी इधर होती हैं, ये तो मुझे नहीं पता था। और इतने अच्छे मुझे शूज़ मिल गए, इतने ज़बरदस्त शूज़ मिल गए माशाल्लाह। मैं आगे आपसे अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी, और घर आके भी आते साथ माँओं को तो सुकून होता ही नहीं है। माएँ बिल्कुल ही आते साथ ही लग जाती हैं दोबारा से।
और ये है कि आके नूडल्स वगैरह उस्मान को बना के दी। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये टॉप पड़ा हुआ था, इसके साथ मैं जीन्स लेके आई हूँ और इतनी ज़बरदस्त मिल गई थी वहाँ से, इतने रिजनेबल रेट्स पे मिल गई थी। ये है कि आप अगर ढूंढोगे ना, ये गरम ऊन का कपड़ा है और इतना शानदार है। ये भी टॉप मेरे पास ज़ारा का था, इसके साथ भी मुझे ट्राउज़र चाहिए था और मैंने इतने ब्रांड से ये ट्राउज़र ढूंढा है ना। उस दिन मैं मॉल भी गई थी, पीछे व्लॉग में आपने देखा होगा, ये शेप और ये चीज़ नहीं मिली थी। मिला ज़रूर यहाँ से भी महंगा है, 900 का मिला है, लेकिन यकीन करें इसकी क्वालिटी इतनी को कोई ज़बरदस्त थी। स्टिचिंग क्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग इतना ज़बरदस्त था। और जो मुझे बच्चों के शूज़ मिल गए ना, आप यकीन करें घर पहनने के लिए, तो आप यहीं से शूज़ लेके आएँ, इतनी आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी कि आप भी कहेंगे कि वाकई में बड़ी मज़े की चीज़ मिल गई है। पैसे लगे हुए भी जो है ना वो दुखते नहीं हैं फिर ऐसी चीज़ हम ले लें। और बच्चों की कुछ बेल्ट लेनी थी, एक अपनी बेल्ट लेनी थी इसी ट्राउज़र के साथ ही, और एक और आधा ट्राउज़र था मेरे पास और दूसरे भी थी बेल्ट। ये जो बेल्ट थी ना, ये तो बिल्कुल न्यू थी, आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और बड़ी अच्छी 200 में मिल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको पंप्स दिखाती हूँ, ये देखें, ये आप जाएं स्टाइलो पे जाएं या आप मेट्रो जाएं, आपको इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी में नहीं मिलेगी। अब आप इसमें से देखें, हाँ क्या कोई आपको मसला नज़र आ रहा है? इसमें सिर्फ सामने से जो है ना हल्का सा पेंट ऊपर लगा हुआ था और सिर्फ ये मसला था और कोई मसला नहीं था। इतने ज़बरदस्त पंप्स ये थे और इतने खपने के बाद मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, फिर मेरी सारी जो है ना वो मेहनत वसूल हो जाती है। इतने प्यारे ये बेटे के शूज़ भी घर पहनने के लिए मिल गए थे और ये इतना सॉफ्ट मटेरियल था, इतने ज़बरदस्त थे, इतने कंफर्टेबल शूज़ थे ना, दोनों बेटी के भी और बेटे के भी घर पहनने के लिए ज़बरदस्त थे। और इतना अच्छा लुक आया ना ट्राउज़र का भी और मेरे पम्प्स का भी। मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें यार, शेयर किया करें वीडियो को। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।